सासन हत्याकांड मामला। सासन क्षेत्र में एक नाबालिग युवक की दरिंदगी का शिकार हुई 43 वर्षीय महिला के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। महिला के साथ हुई इस दरिंदगी को ग्रामीण किसी भी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। डीसी, विधायक, एसपी के कहने पर ग्रामीणों ने खोला जाम। उससे नहीं मिलना कुछ भी, उससे सजा मिलनी है और पब्लिकली उसका नाम पब्लिश किया जाए कि इससे बच के रहना चाहिए। बच्चे का नाम बता रहे हैं, गांव का नाम सासन बता रहे हैं, जबकि वो दुड़ुई का है। नाम हमारे माँ बाप का नाम। यहाँ पे सारा प्रशासन पहुंचा था और मैं भी यहाँ पे लोगों से मिला, जो स्थानीय लोग हैं उनमें रोष था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की जो घटना है कोई सोच भी नहीं सकता है कि कितना बड़ा अपराध उस लड़के ने किया है। एक 14 वर्ष की आयु में और इस तरह से किसी की जान लेना, मैं समझता हूँ ये समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किस ओर समाज जा रहा है। और चाहे वो नशे की बात हो, अभी उसका मेडिकल हुआ है, अब क्या उसमें रिपोर्ट में आना है वो पुलिस प्रशासन बता पाएगा। लेकिन अगर जहाँ तक सुनने में आया कि चिट्टे का आदी था ये लड़का, और अगर इस तरह का है तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और ये सब चीज़ों को किसी भी तरह इन पे विराम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह घटना किसी भी हमारे परिवारजन में किसी के साथ होती तो शायद मैं सोचता हूँ कोई मतलब सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह से किसी का कत्ल करना कोई। और केवल वो घास के लिए, वहाँ पे घास काटने के लिए लेडी गई हुई थी, और हालांकि उसका जो बच्चा है वो भी अब नॉर्मल है, वो भी बेचारा मानसिक रूप से नहीं ठीक है। तो ये परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है और लोगों का रोष भी जायज़ था। सारे प्रशासन ने बात की, यहाँ पे हमने भी लोगों को समझाया और मुख्यमंत्री महोदय ने भी बात की है, तो लोगों को समझ आई ये बात और अभी ये रोड ओपन कर दिया लोगों ने। देखिए, अब जो पेंशन सरकार की तरफ से है वो तो लगी है उसको मेरे ख्याल से 1500 रुपये। बाकी हमने भी कहा है कि जो भी संभव मदद होगी 110% इस बच्चे के लिए महीने का भी लगाना पड़ेगा, कुछ भी आर्थिक रूप से सहायता देनी पड़ेगी तो देंगे। देखिए, ये बड़ा ही दुखद घटना है और बड़ा ही बर्बरतापूर्वक और कायराना तरीके से जो है ये चीज़ हुई है और महिला ने मौत से लड़ाई करते हुए, लेकिन वो उस लड़ाई में हार गई। और आज ये सांकेतिक लोगों का एक अंदर रोष होता है, वो रोष तो आपको पता ही है निकल कर ही निकलता है। तो हम भी ऐसी घटना की जो है वो निंदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने भी परिजनों से भी बात करी है और जो भी आरोपी है उसको बिल्कुल भी कहीं भी नहीं बख्शा जाएगा। और ये बात तय है कि ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज में, इसमें नशा एक बहुत बड़ा कारण है और ये जो सिंथेटिक नशा है इससे हमें अपने बच्चों को बचाना होगा, क्योंकि अगर ये कोई 1-2 लोगों की बात नहीं है, ये कोई अकेले पुलिस नहीं कर सकती, अकेले सरकार नहीं कर सकती, इसमें हम सबको मिलकर ये करना है और हम सब मिलकर जो है नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे ताकि अपने जो युवा हैं उनको बचा सकें और इस तरह की घटनाओं को रोक सकें। बाकी यहाँ पे एसपी साहब, डीसी साहब पहुँचे हैं और लोगों का ये था कि यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग और एक पुलिस चौकी भी होनी चाहिए। पुलिस चौकी तो वैसे ही मेडिकल कॉलेज की वजह से जो है वो यहाँ पे चौक पे वैसे ही बनने जा रही है, उसके तो पहले ही जो है वो निर्देश जारी हो चुके हैं और मेडिकल कॉलेज की वजह से और यहाँ पे और भी बड़े सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे लगता है कि युवा ज़्यादा रहते हैं, तो सिंथेटिक नशे का डर है लोगों को। तो लोगों की मांग जायज़ है बिल्कुल यहाँ पे कि पुलिस चौकी होनी चाहिए, वो होगी यहाँ पे।